देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। टॉप के नंबर्स इन स्ट्रीम। यार क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसने यार थका लिया आज। इसके सिंटैक्स को चेंज करता रहा लेकिन सिंटैक्स चेंज होकर नहीं मिला, मतलब नॉर्मल फॉर लूप से हुआ ही नहीं, आइट्रेटर यूज़ करना पड़ा। अगर ये चीज़ किसी को पता होता है यार प्लीज़ मुझे भी बताना, क्योंकि आज तो मुझे भी सच में समझ नहीं आई। लेकिन चलो फाइनली क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन n नंबर्स इन एन एरे, योर टास्क इज टू कीप द एटमोस्ट द टॉप के नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दियर फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू आइट्रेट ओवर द एरे। मतलब एक एरे हमें गिवन है 5, ठीक है, क्या हुआ, चल जा, 5 2 1 3 2, ये एरे हमें गिवन है। हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पर हमने ट्रेवर्स किया तो अभी ये एक ही एलिमेंट है और ठीक है विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो एरे में ये डाल देंगे। फिर हमने यहाँ तक ट्रेवर्स कर लिया तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेंगे 2 5। फिर हम अब टॉप के 4 एलिमेंट्स ही लेने हैं हमें अपने एरे में, ठीक है, हमें हमेशा 4 एलिमेंट्स ही लेने हैं। अब हमने यहाँ तक ट्रेवर्स किया, ठीक है, तो तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। अब यहाँ तक ट्रेवर्स किया, अभी चारों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, तो फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ तक ट्रेवर्स किया तो चार एलिमेंट हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो 2 पहले आएगा, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना, और ये हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। तो चलो यार इसको देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ हार्ड है या क्या है, लेकिन यार बहुत टाइम लग गया मेरा आज, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन क्या है, 5 2 1 3 2, ठीक है। के की वैल्यू 4 है, इसका मतलब जो हमारा होगा ना, हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स हम 4 ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स हम इस एरे में से चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें टॉप के 4 एलिमेंट्स हमें रखने हैं, ठीक है। तो सिंपल यार, एक हमें अगर फ्रीक्वेंसी काउंट लेना है तो मैप तो हमें लेना ही होगा, ठीक है। एक होगा मेरा मैप जिसमें इन सबकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैं इन नंबर्स को लिख लेता हूँ, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी अभी नहीं लिखता, फ्रीक्वेंसी अभी क्या होगी, 0 होगी। अभी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, ठीक है। एक मैं एक एरे लेना चाहूँगा अलग से, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 साइज़ का मैंने वो रख लिया है, ठीक है। क्यों रखा है, इस डब्बे को अलग से बनाऊँगा, बताता हूँ क्यों रखा है, ठीक है। देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, 4, ठीक है। ये के का साइज़ क्या है, के की वैल्यू क्या है 4, तो 4 + 1 साइज़ का मैं क्या बना दूंगा, इसको ये एरे बना दूंगा और सबको इनिशलाइज कर दूंगा अभी 0 से, सबको इनिशलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। सबको मैंने इनिशलाइज कर दिया 0 से। अब क्या करता हूँ मैं, अब देखो मुझे हर आइट्रेट करना है, ठीक है, आइट्रेट करना फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक आइट्रेट करना है, पूरा n तक, i लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है। इस लूप के अंदर होगा जो भी होगा, मैं पूरा कोड यहाँ पर तो नहीं लिखूंगा, कोड वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, इस 5 को उठाता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इस 5 को उठाता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ, 5 को उठाकर कहाँ पर डाला मैंने, कहाँ पर डाला, देखो, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि मैंने इसको आइट्रेट किया तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो मैं क्या कर दूंगा, मैप में एरे ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मैंने उसको ट्रेवर्स कर दिया। और इस एलिमेंट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं टॉप, ठीक है। टॉप 4 एलिमेंट्स लेने, तो टॉप ऑफ के इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, ठीक है। टॉप ऑफ के इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। अब यहाँ पर इस कोड में 2 लाइंस का यूज़ हो रहा होगा जो कि मुझे नहीं समझ आया, वो फॉर लूप से क्यों नहीं हो रही हैं। एक तो ये लिख लेता ऑटो आइट्रेटर, मतलब इसका फंक्शन मुझे पता है, ठीक है, मैं भी यार आपकी तरह सीख ही रहा हूँ, मुझसे भी चीज़ें छूट सकती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, टॉप डॉट बिगन कॉमा टॉप डॉट एंड -1 एरे ऑफ आई, ठीक है। और फिर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई टी माइनस टॉप डॉट बिगन -1, ठीक है। इन दोनों का सिग्निफिकेंस अभी बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, टॉप की इस एलिमेंट को, क्या कोई सा भी एलिमेंट आएगा ना, तो मैंने इसको क्या करना है लास्ट में, देखो ले तो मैं 4 ही एलिमेंट सकता हूँ, ले तो मैं 4 एलिमेंट ही सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, इस एलिमेंट को सबसे लास्ट में डाला। अब इस एलिमेंट की सही पोजीशन क्या है वो मैं यहाँ पर इसको आइट्रेट करके निकालूंगा। तो इस लाइन से ऑटो आइट्रेटर, अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ पूरे टॉप के
टॉप बिगन से लेके टॉप डॉट एंड -1 तक इसको फाइंड करता हूँ कि एरे ऑफ आई कहाँ पर है, तो ऑटो आइट्रेटर यहाँ का रेफरेंस दे देगा, ठीक है। और इंट इंडेक्स क्या हो जाएगा, आई टी माइनस टॉप डॉट बिगन, मतलब 4 माइनस ये, तो इससे क्या मिल जाएगा, इसका इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। आपने अगर सी लैंग्वेज में एड्रेसिंग पढ़ी होगी तो हम क्या करते हैं, एरे डॉट बिगन मतलब लास्ट तक का हमें क्या होता है, ये एड्रेस गिवन होता है एक्चुअल में, ये एड्रेस है, ठीक है, ये भी एक एड्रेस है, तो इस एड्रेस से इस एड्रेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाता है। लाइक ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा 404 है और ये हमारा 400 होगा, तो हमने क्या करा, आईटी ने मान लो 404 रिटर्न करा और टॉप डॉट बिगन गया है 400 है, तो 404 से 400 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 क्या है, इसका इंडेक्स है, ठीक है, ठीक है, ये समझ आया। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा तो ऑब्वियसली ये मैं मानता हूँ कि ये तो आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए इसमें से मिलेगा। जिनको पता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या मिला मुझे, 5 मिला। अब मैं क्या करूँगा, इस 5 को चेक करूँगा, इसकी सही पोजीशन पे बैठाऊँगा इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स मिल गया, इंडेक्स -1, देखो आई टी माइनस टॉप डॉट बिगन 4 इंडेक्स देगा। अब मुझे कहाँ रिसाइड करना है, यहाँ पर रिसाइड करना है। अब देखना है क्या जीरो की फ्रिक्वेंसी 5, यहाँ पर क्या है, सब सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ, इनकी फ्रीक्वेंसीज चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो फिर मैं किसको चेक कर रहा हूँ, नंबर को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर 0, क्या 0 की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 0 की कोई फ्रीक्वेंसी अभी तक नहीं है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 0 यहाँ रहेगा। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, मैप में अगर तो आप 0 की फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, अभी 0 है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो फिर से स्वैप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, फिर स्वैप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर इस 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 0 की क्या है, यह। तो ये क्या है, टॉप का एलिमेंट मिल गया, ठीक है। पूरा आइट्रेट हमने कर दिया। अब पूरा आइट्रेट करने के बाद क्या करना है, इसको एक टेम्प, अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जब तक वो 0 नहीं है, ठीक है, जब तक 0 नहीं है तो 0 कब तक नहीं है, पहले इसको 5 को भरा, अब आगे आया तो कौन है, 0 है, तो अब इसको क्या कर देंगे, ये आंसर है वेक्टर ऑफ वेक्टर में 5 पुश हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आई इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर आएगा 2 आया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। 2 की फ्रीक्वेंसी अब क्या हो गई, 1 हो गई। 2 को कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की 1, इनकी सबकी क्या है, अभी 0 है, तो इसकी 1 फ्रीक्वेंसी, इनकी 0, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी वाइज तो ये स्वैप होगा, स्वैप होगा, स्वैप होगा और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0, ठीक है। तो स्वैप होने के बाद यहाँ पर आया, अब देखेगा ये दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मुझे किस ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो छोटा होगा वो इधर आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये लूप खत्म हुआ, ठीक है। अब लूप खत्म, ये भरने के बाद, स्वैप करने के बाद मुझे क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को एक उसमें रखना है, एरे में रखना है, ठीक है। एक टेम्प नाम का एरे होगा, उसमें इन एरे को उसको डाल देंगे, फिर पुश कर देंगे आंसर में। 2 और 5 यहाँ पर आ गए। अब क्या होगा, 1 आई के इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ आ गया, 2 हो गया, अब 1 आया, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। 1 को कहाँ डालेंगे, टॉप ऑफ के में, हर किसी को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद उसकी पोजीशन को सेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाइज अब ये इससे बड़ा है, ये यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाइज अभी यहाँ आ गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब देखेगा सब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, तो छोटा एलिमेंट यहाँ पर आएगा और बड़ा एलिमेंट स्वैप हो जाएगा। फिर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, फिर छोटा एलिमेंट यहाँ आएगा, बड़ा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो चुका पूरा आइट्रेट, ठीक है। अब इन 1 to 5 को क्या कर देंगे, आंसर में डाल देंगे। अब आया 3 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सिमिलरली 3 यहाँ आया, फिर 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 3 छोटा है इससे तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। 3 से बड़ा है तो बस अब ख़त्म। तो 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 5 हमने कब तक लेना, जब तक 0 ना हो। तो लास्ट का एलिमेंट तो हमेशा 0 मेरा रहेगा, इसलिए हमारा ऑब्वियसली के साइज़ के ही आएंगे हमेशा। अब क्या आएगा, फिर से 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 को यहाँ डाल देंगे, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हो गई। तो अब फ्रीक्वेंसी वाइज इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी ये 5, यहाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी ये है तो इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2, मतलब इसमें 1 2 3 5 था पहले। अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 2 हो गई। तो ये आइट्रेटर ढूंढेगा 2 की फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी, ये हमारा आइट्रेटर क्या करेगा, जो पहला 2 होगा ना उसको ढूंढेगा। 2 को यहाँ भरा, ये 2 को यहाँ भरेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है।
ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो 2 को यहाँ भरा, तो ये करेगा टॉप डॉट बिगन जो है ना, पहली आइट्रेशन जो पहला 2 मिलेगा उसको फाइंड करेगा। 2 मिल गया यहाँ, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो अब ये चेक करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, हाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग है। तो इनको क्या कर देगा, स्वैप कर देगा, ये 2 भर देगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक इसको भरना शुरू करेगा, अपने साइज तक इसको भरना शुरू करेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 5। इसका काम क्या होता है, जो पहला इंडेक्स है ना उस एरे का, उस एलिमेंट का, वो रिटर्न करके दे। वरना यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, हमने यहाँ पर 2 भरा, अगर मैं यहाँ से स्वैप करना शुरू करता तो फिर इसका का मुझे फ़ायदे, इस लाइन का मुझे फ़ायदा ही क्या था, मैं तो यहाँ से इनिशियलाइज़ करता ना। इस लाइन का फ़ायदा है कि 2 को ढूंढो कहाँ है, 2 सबसे पहले यहाँ मिलेगा, 2 सबसे पहले यहाँ मिलेगा, और फिर यहाँ पे चेक करो क्या 2 की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है, हाँ तो फ्रीक्वेंसी वाइज इसको सॉर्ट कर दो। तो 2 1 3 5 आंसर में डाल दिया और पुश कर दिया, ठीक है। अब इसका कोड चलो देखते हैं, कोड बहुत ही ईजी है। देखो हमने क्या किया, k+1 साइज़ का टॉप ले लिया, मतलब टॉप एरे ले लिया, जिसमें से हम उसको एक तरीके से हमारा क्यू की तरह, प्रायोरिटी क्यू की तरह काम कर रहा था। आंसर ले लिया, मैप ले लिया, ठीक है। जो भी एलिमेंट आया उसको मैप में डाला और उसको टॉप के लास्ट में डाला। टॉप के लास्ट से मतलब उसको लास्ट में डाला, फिर उससे क्या ले लिया, पहली अकरेंस का आइटरेटर ले लिया और उसका इंडेक्स निकाल लिया। इंडेक्स निकालने के बाद उस इंडेक्स से शुरू करेंगे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, मतलब लास्ट तक जहाँ पर उसकी पोजीशन आएगी वहाँ तक देखेंगे और फ्रीक्वेंसी वाइज देखेंगे। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उससे की अगले वाले की फ्रीक्वेंसी से छोटी है तो ऑब्वियसली स्वैप कर देंगे, नहीं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो एलिमेंट की वैल्यू के हिसाब से उसको स्वैप कर देंगे, और नहीं तो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर सब कुछ सेम सही है तो ब्रेक कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, एक टेम्प ले लेंगे और उस एरे में जितने एलिमेंट्स आए हैं उनको आइट्रेट करके टेम्प में डाल देंगे और फिर आंसर में पुश कर देंगे। फिर सिमिलरली हर एक वैल्यू के लिए चलता रहेगा और रिटर्न कर देंगे आंसर। इसके साथ इसको करते हैं सबमिट। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और चल जाओ भाई, चल जाओ जल्दी। पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है, कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो रहा है, ये मैंने लैपटॉप में चला है, चल गया है, ठीक है। आप भी इसको सबमिट करके देखो, कंपाइल रन प्रॉपर्ली ठीक से हो रहा है, सबमिट होने में कोई दिक्कत हो रही है, आई डोंट नो क्या नेटवर्क इशू आ रहा है, होता है कई बार ऐसा। तो चलो यार इसी के साथ वाइड अप करते हैं। आपको कोड समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। लो हो गया सबमिट।